In this video, we are going to learn about Ogive curve. Okay, very important question for 6 marks. Ogive curves are of two types. ठीक है, तो सबसे पहले हम Ogive curves के types डिस्कस कर लेंगे. Ogive curves. This question will be asked for 6 marks in Telangana board exam. Okay, so Ogive curves are of two types. The first one is called as less than ogive curve. ठीक है, and the second one is called as more than ogive curve. ठीक है, now in question he can ask you draw less than ogive curve भी पूछ सकता आपको एग्जाम में, draw more than ogive curve भी पूछ सकता, या सिर्फ draw ogive भी बोल सकता, या draw both ogives भी बोलकर आपको पूछ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, सो या तो ये पूछ सकता है आपको, या तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, या तो ड्रॉ सिर्फ ओजीव बोलेगा, या ड्रॉ बोथ ओजीव्स बोल के भी पूछ सकता है आपको. ठीक है, 4 types of questions, any one question can be asked in the examination. Now let us discuss what is less than ogive curve and what is more than ogive curve. The first one is less than ogive curve. लेस देन ओजिव कर्व के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसको बोलेंगे यूएल कॉमा एलसीएफ. ठीक है, और मोर देन ओजिव का जो फॉर्मूला है वो है एलएल कॉमा जीसीएफ. ठीक है, ये यूएल और एलसीएफ क्या है और एलएल जीसीएफ क्या है हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिलहाल आप ये फॉर्मूलास कॉपी कर सकते हो, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और ये ड्रॉ ओजीव पूछा तो कैसे करना है और ड्रॉ बोथ ओजीव्स पूछा तो कैसा करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में. ठीक है, नाउ फर्स्ट हम सीखेंगे आज ड्रॉ लेस देन ओजीव कर्व. तो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, ड्रॉ लेस देन ओजीव कर्व. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ले लेंगे हम, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. So students, you can see there is some data given to us in the question here. Class interval, these are the class intervals, these are the frequencies. What is the aim of the problem? Draw less than ogive curve. So अभी मैंने एक फॉर्मूला दिया था ना तुम लोगों को, लेस देन ओजिव कर्व. कभी भी एग्जाम में लेस देन ओजिव कर्व का प्रॉब्लम आएगा अगर, तो जस्ट आप एक फॉर्मूला याद रख लो. ठीक है, रफ कॉलम में जाकर इसको लिख लो यूएल कॉमा एलसीएफ. तो ये फॉर्मूले को यूज़ करके हम जो है ओजिव कर्व को ड्रॉ कर सकेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को बॉक्स हॉरिजॉन्टल को वर्टिकली ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे. 2 कॉलम्स ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा. 2 कॉलम्स वी विल ड्रॉ फर्स्ट, ओनली 2 कॉलम्स. सो क्लास इंटरवल और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250,
250 to 300, 300 to 350. Now frequency 9, 5, 11, 15, 10. सी हियर स्टूडेंट्स, हम जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको अपन सेम कॉपी कर लिए। अभी हम फॉर्मूले को फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब फॉर्मूले में अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो अपने को दो चीज़ों की ज़रूरत है स्टूडेंट्स यहाँ पर। एक है यूएल, दूसरा है एलसीएफ। तो ये यूएल होता क्या है? यूएल का मतलब है अपर लिमिट्स। यूएल मीन्स अपर लिमिट्स, ठीक है। अपर लिमिट्स कैसे निकालना है ज़रा एक बार यहाँ पे फोकस करिए तुम लोग। यूएल इज़ नथिंग बट सी, ये जो क्लास इंटरवल्स है ना यहाँ पर, ये क्लास इंटरवल में एक ज़्यादा है वैल्यू, एक कम है, एक ज़्यादा है एक कम है, ठीक है। जो ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, जो कम है उसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये दोनों में आप देख सकते हो 150 ज़्यादा है, ज़्यादा तो अपर लिमिट, ठीक है, और 100 जो है वो कम है तो वो है अपनी लोअर लिमिट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारी अपर लिमिट्स कौन से है? 150, राइट, बिकॉज 150 ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाले सारे नंबर्स को हम बोलेंगे अपर लिमिट्स, UL, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अपर लिमिट्स। सो यू कैन सी वी हैव गॉट ऑल द अपर लिमिट्स हियर, दैट इज दीज राइट साइड वंस, ठीक है। तो फिलहाल अपने को यहाँ पर फॉर्मूले में अपर लिमिट्स की ज़रूरत थी बोल के अपन अपर लिमिट्स पे फोकस करें यहाँ पर। अगर फॉर्मूले में अगर लोअर लिमिट्स है तो आप जब है लोअर लिमिट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अपर लिमिट्स की ज़रूरत है, तो आई फोकस्ड ऑन दिस एंड इसको ऐसा आउटलाइन कर लिया मैं, सो दैट मेरे पास अपर लिमिट्स अवेलेबल है, राइट। सो मैं यहाँ पर अभी इसको टिक कर दूंगा, अपर लिमिट्स आर अवेलेबल विथ अस। नाउ LCF, व्हाट डू यू मीन बाय LCF? एक बार मैं LCF का भी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट्स। LCF का फुल फॉर्म है लेस देन क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेस देन क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो LCF है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स, सो दैट मीन्स अपने को यहाँ पे LCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो LCF निकालेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। तो LCF निकालने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे LCF, ठीक है। सी LCF निकालना बहुत आसान है, जस्ट आपको ऊपर से नीचे की तरफ ये नंबर्स को, मतलब फर्स्ट नंबर आपको सेम लिखना है, फिर ये नीचे की तरफ आपको जस्ट जिगजैग ऐड करते जाना है। जैसे मीडियन के प्रॉब्लम में अगर आपने सुना है तो उसमें अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा निकाला करते थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे LCF भी उसी तरह निकालना है आपको। सो 9 + 5 इज हाउ मच? 9 + 5 you should write here 14. 14 + 11 25. 25 + 15 40. Just write on 40 here. 40 + 10 50. So students you can see फॉर्मूले के अंदर के जो दो होने वाले चीज़ें थे वो अपने को यहाँ पर मिल चुके हैं। देखिए अपर लिमिट्स है, मिल गया, कहाँ मिला? यहाँ पर। और LCF है, पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था, एक कॉलम एक्स्ट्रा ड्रॉ करके वो भी हमने निकाल लिया। तो ये दोनों चीज़ें भी अपने को मिल गए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट बना हुआ है, कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट में UL और LCF एक जगह पर है, राइट। बट यहाँ पर आप देख सकते हो UL यहाँ पर है, LCF यहाँ पर है। तो जस्ट एक एक्स्ट्रा कॉलम अपने को इसलिए बनाना है कि UL को और LCF को साथ में लिखना है, एक कोऑर्डिनेट बना के अपने को साथ में लिखना है एक कॉलम में, ठीक है। तो मैं भी एक कॉलम एक्स्ट्रा उसी के लिए बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पर लिख देंगे हम UL, LCF। चलो अभी यहाँ पर फिल करेंगे हम, जस्ट यूज़ दिस कोऑर्डिनेट यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको पॉइंट्स को ग्राफ में डाल रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेट डालना ज़रूरी है। मैनी स्टूडेंट्स डोंट राइट कोऑर्डिनेट्स, तो ये कोऑर्डिनेट ब्रैकेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो UL का पहला एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स? 150। सो 150 LCF का पहला एलिमेंट क्या है? 9। सो स्टूडेंट्स दैट मीन्स UL और LCF को साथ में लिखना है, दैट मीन्स
यूएल का पहला एलिमेंट, एलसीएफ का पहले एलिमेंट अपन साथ में लिखे यहाँ पर, यूएल एलसीएफ यहाँ पर आएगा अभी, ठीक है। सो 200, 14, 250, 25 साथ में आएगा यहाँ पर, 250, 25, और 340 ये लाइन में है ना, ये वाले लाइन में है, सो दैट्स वाई 340, 300, 40, 350, 50, 350, 50. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर रेडी विथ अस। जस्ट ये कोऑर्डिनेट्स को लेकर जाके अपने को ग्राफ में प्लॉट करना है। जो भी आपको प्लॉट करे बाद जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उसको ज्वाइन करे बाद जो भी कर्व मिलेगा वही हमारा ओजीव कर्व होगा। एक बार इसको ड्रॉ करके बता दूंगा मैं तुम लोग को। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम 6 मार्क्स में पूछा जाएगा ये एग्जाम में, आराम से आप उसको स्कोर कर सकते हो। सी ऑल दीज नंबर्स आर एक्स कोऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोलेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, कॉमा से पहले जो भी है ना ये नंबर्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, और ये कॉमा के बाद के नंबर्स है वाई कोऑर्डिनेट्स। तो अपन इसको जब प्लॉट करेंगे तो देखिए मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ उसको। स्टूडेंट्स यूजुअली हम जब ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव्स रहते हैं, ऊपर पॉजिटिव्स रहते हैं, राइट, पॉजिटिव बोलते प्लस वाले नंबर्स, नीचे नेगेटिव रहते हैं, और यहाँ साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव रहते हैं, राइट। बट यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये भी सारे नंबर्स पॉजिटिव है, ये भी सारे नंबर्स पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स अपन ये नेगेटिव वाला पार्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट यूज़ करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको बड़ा थोड़ा फिगर उतारूंगा, पॉजिटिव पार्ट, कम ऑन। स्टूडेंट्स ओजीव कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको एक ग्राफ की ज़रूरत है और एक स्केल और एक पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं अभी बताया था कि आप लोग को सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट यूज़ करना है, तो हमको प्लस नहीं बल्कि एल उतारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव देयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस उतारेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस उतारेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है आपको जस्ट, और यहाँ पर दिस विल बी आवर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बन गई अपनी एक्स एक्सिस। अभी हम उतारेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ड्रॉ करने के लिए भी आपको यहाँ पर ये वाली लाइन छोड़ना है और यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। So this is our y axis, this is our x axis, ठीक है। Now x axis y axis दोनों जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको बोलेंगे ओरिजिन, वो लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। Now if you notice something, बॉक्स में x के जो नंबर्स है वो सारे नंबर्स के बीच में आपको 50 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है। सो दैट मीन्स x एक्सिस पे आपको 50 का टेबल लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स के सारे नंबर्स को आप नोटिस करिए, सारे नंबर्स में सबसे पहला नंबर 150 है, राइट। सो हम 150 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 150, नेक्स्ट नंबर इज़ 200, नेक्स्ट नंबर इज़ 250, नेक्स्ट नंबर इज़ 300, नेक्स्ट नंबर इज़ 350, ओके। एक नंबर आप बढ़ के भी ले सकते हो, 400 तक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसको, ठीक है। नाउ इफ़ यू नोटिस ऑन द वाई एक्सिस ऑल द नंबर्स आर नॉट हैविंग एनी इक्वल डिफरेंस, ठीक है। 9 के बाद आप सीधे से देख सकते हो 14 आ गया, 14 के बाद 25 आ गया, 25 के बाद 40, 40 के बाद 50। सो 9 और 14 के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब फ़र्क कितना है, मतलब 14 और 9 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 माइनस 9 इज हाउ मच, 14 माइनस 9 इज 5। सो 5 का डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट देखिए आप 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 इज हाउ मच, 11। तो यहाँ पर आपको 11 का डिफरेंस देखने को मिल रहा, तो इक्वल डिफरेंस नहीं है पूरों में,
ठीक है, किसी में 4 का डिफरेंस आ रहा, किसी में 11 का डिफरेंस आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के ऊपर 10 का टेबल लेना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में ओजीफ कर्व के हर प्रॉब्लम में आपको जो है ज़्यादातर केसेस में 10 का टेबल ही आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम जो है पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, 150,9। कम ऑन, जस्ट फोकस हियर। 150,9 बोले तो ये जो 150 है, 150 की ट्रैक है ये वाली लाइन, ठीक है। सो दिस इज़ द 150 लाइन, यू कैन सी समथिंग, दिस इज़ अवर 150 लाइन, ठीक है। ये दिख रही 150 की लाइन, ये वाली 150 की लाइन है। सो 150 की लाइन में आपको 9 तक पहुंचना है। तो 150 की ट्रैक फॉलो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक आपको 9 नहीं आ जाता, ठीक है। ऐसे जाते जाना है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे 150,9। ये 150,10 तो आ गया, बट अपने को 9 होना था ना, तो एक माइक्रो लाइन आपको कम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये है हमारा 150,9, ठीक है। जो छोटा माइक्रो, छोटा बारीक पॉइंट डालना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला 150,9। चलिए स्टूडेंट दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, 200,14। सो 200 की ट्रैक फॉलो करते जाना है, करते जाना है, ये वाली ऐसा ट्रैक फॉलो करना है आपको, ठीक है। ऐसा स्केल रखना है और चेक करना है ऐसे। 150 की ट्रैक फॉलो करूँगा मैं जब तक 14 नहीं आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 10, तो 200,10। उसके बाद ये हो गया 11, ये 12, ये 13, ये 14, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 250,25। सो 250 की ट्रैक फॉलो करेंगे हम जब तक 25 नहीं आ जाता। 250,25, 250,20 तो आ गया, देख सकते हो आप, यहाँ पर देखना है नंबर्स आपको। तो 250,25 आ गया। ये लाइन ऐसे ही स्ट्रेट फॉलो करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। 250,20, 250,1, 250,2, 250,3, 250,25 हो गया है। तो 20 यहाँ से आप देख सकते हो, ये दोनों डार्क लाइंस के बीच में एक थोड़ी हल्की डार्क लाइन दिखेगी आपको, तो वो वाले 25 रिप्रेजेंट करेगा। 20 और 30 के बीच में ये वाली हल्की जो डार्क लाइन है वो 25 रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सो 250,25 प्लॉट करेंगे। चलो 250, ये हो गया हमारा 25। हल्का छोटा पॉइंट डालना है स्टूडेंट, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट है 300,40। चलो 300 की ट्रैक फॉलो करेंगे हम जब तक 40 नहीं आ जाता। देख सकते हो अब यहाँ पर के नंबर्स देखना है आपको। 300, ये आ गया 40, ठीक है। नाउ देख सकते हो 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, ये आ गया आपका 50, ठीक है स्टूडेंट्स। पूरे पॉइंट्स अपन प्लॉट कर दिए यहाँ पर। जस्ट आपको हाथ से ज्वाइन करना है, डोंट यूज स्केल, जस्ट आपको नॉर्मली कर्व की तरह ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ओजीफ कर्व रेडी हो चुका है स्टूडेंट्स। अभी हमको जस्ट एक स्केल लिखना है, देन आवर प्रॉब्लम विल बी फिनिश्ड। स्केल, स्केल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके 2 मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर स्केल लिखने का तरीका क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। स्केल लिखना है तो सबसे पहले आपको समझना है ये स्केल होती क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, कोई भी मैप्स, कोई भी इंडिया के मैप्स में आप देख सकते हो कि हैदराबाद और कोई एक सिटी के बीच में आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखेगा, बट रियल लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रहते हो या फिर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो सकते हो, राइट।
तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्केल उसी तरह काम करती है। स्टूडेंट्स, अगर आप स्केल लेके आप चेक करेंगे, यहाँ पर ये दोनों बॉक्स के बीच में आप देख सकते हो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, राइट। अपने लिए स्केल से 1 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा हो देख सकते हो आप। देखो मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करा तो मेरे को तो 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, बट यहाँ पर कितना है, 150 और 200 के बीच में कितना है, 50 का डिफरेंस है, राइट। सो दैट मीन्स अब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वन एक्स एक्सिस अपने लिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो, ये एक डब्बे में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक अपने लिए 1 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पर 150 और 200 के बीच में 50 का डिफरेंस है, राइट। तो दैट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस अपने लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, बिकॉज 50 का डिफरेंस है ये दोनों नंबर्स में, 50 यूनिट्स। अब बात करेंगे वाई एक्सिस की। ऑन वाई एक्सिस अपने लिए यहाँ पर है ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, अपने लिए है 1 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर, 10 यूनिट्स का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, राइट। सो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारा प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ आपको सिर्फ स्केल पेंसिल से करना है, और स्केल भी आपको ग्राफ में ही लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू।